यूक्रेन रूस की जंग का भविष्य अब से कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण से शांति स्थापना की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन यह उम्मीद बरकरार रहेगी या नहीं, इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इस उम्मीद को धराशायी करने वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका ट्रंप के प्रतिद्वंदी और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। उन्होंने यूरोप में ऐसे घातक हथियारों की तैनाती की है जो इस मुहाने पर शांति स्थापना के रास्ते बंद कर रहे हैं। आखिर वो हथियार कौन कौन से, देखिए इस रिपोर्ट। पुतिन का गुस्सा भड़का, ट्रंप के रुख पर विनाश टिका। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूरोप में विध्वंस का सामान, न्यूक्लियर युद्ध का ऐलान। दुनिया को जंग की आग में जलाने वाला शक्तिशाली केंद्र परिवर्तन के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम की कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश हो रही है, और इस कोशिश में मुख्य भूमिका निभाने वाले किरदार हैं जो बाइडेन, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन से पहले यूक्रेन रूस की जंग को भड़काने का पूरा प्रबंध कर दिया। उनके एक कदम ने पुतिन का गुस्सा इस कदर बढ़ा दिया कि वो न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी में जुट गए, और इसकी वजह है यूरोप में तैनात किए गए हथियार। ऐसे हथियार जो रूस के लिए न्यूक्लियर चेतावनी जारी करते हैं, महाविनाश की रणभेरी बजाते हैं। इन हथियारों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यूरोप में घातक हथियारों की तैनाती का समीकरण समझ लीजिए। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की वजह से नेटो देशों में अस्थिरता का माहौल है। युद्ध विराम के लिए अनुकूल माहौल नेटो की घटती ताकत का प्रतीक बन गया है। अमेरिका की नई सरकार नेटो से दूरी बना सकती है। नेटो को युद्ध में जीत के लिए बिना अमेरिका के जंग लड़नी होगी। इस स्थिति में नेटो में सबसे ज्यादा ताकतवर देश ब्रिटेन रह जाएगा। इसलिए बाइडेन सत्ता परिवर्तन से पहले ही यूरोप की ताकत बढ़ा रहे हैं, और इस क्षमता को बढ़ाने की रेस में घातक हथियार यूरोप भेज चुके हैं। लेकिन यूरोप में हथियारों की तैनाती का मतलब है पुतिन के गुस्से को हवा देना, इतनी हवा देना कि युद्ध विराम का रास्ता ही बंद हो जाए। अब अगर बाइडेन के कदम से नेटो रूसी क्षेत्र में दखल देता है तो इसका सीधा मतलब है न्यूक्लियर वॉर। क्योंकि नेटो को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए अपने मित्र देशों से चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन पुतिन को चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें सिर्फ आदेश देने होंगे।